वर्षा हो रही थी इसलिए यहाँ खड़ा हो गया भी जाऊंगा। क्या आपकी जाति कौन सी है? वहां कुत्ता सो रहा था, उसने कहा इसकी क्या जाति है? कह रहे आप नहीं जानते हो ये कुत्ता है? कि मैं तो जानता हूं लेकिन आप नहीं जानते। कि क्यों? कि आप कुत्ते की जाति जानते हो लेकिन मनुष्य होकर के मनुष्य की नहीं जानते क्या? कुत्ते को तो जानता है लेकिन मनुष्य को नहीं जानता, मनुष्य की जाति पूछता। तो सदबुद्ध जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। एक बार रामत गए थे तो इनके जहाँ सत्संग था तो हम जा रहे थे, तो एक कहता है कि भैया उधर नहीं जाना। मैंने क्यों? कि उधर तो नीच जात का घर है। मैंने नीच जात? मैं तू कौन सी जाति का? तू ऊंची जाति का है? यहाँ का क्या करता है? कि हम तो हनुमान की पूजा करते हैं, देवी दुर्गे की पूजा करते हैं, और वो तो किसी को नहीं मानते, देवी देवता किसी को भी नहीं। मैंने तो नीच तू हुआ कि वे हुए? वो ऊंच की पूजा करते, वो चेतन पूजा करते, और तू नीचे की पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है। पत्थर जड़ है और चेतन जीव अजर अमर अखंड है। तो जीव ऊंचा है और पत्थर नीचा है, तो नीचा हुआ तू, वो नीचा नहीं। तो चुपचाप खड़ा रहेगा। फिर वहां गए, वहां के लोग बोले कि कौन आपसे बात कर रहे थे शायद उधर? तो अरे हाँ एक वो ब्राह्मण है, वो बहुत चिढ़ता है। कोई आमे तो कहता है वह जाते जो नास्तिक लोग हैं, इनमें नहीं जाना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। नीच जो नीच कर्म करते हैं वो नीचा हुआ कि जो ऊंचे कर्म करते हैं वो ऊंचा हुआ? तो सदबुद्ध जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं मनुष्य मनुष्य को जाति पूछता है लेकिन भैंस की जाति नहीं पूछता, गाय की जाति नहीं पूछा। उसका दूध घर रही मर खूब निकालता पीता है ना? कुत्ते पे हाथ फिराता जाता है, पानी पीता जाता है, बिल्ली को पाल दे, चूहे को पालता है, उनके सीधे कर्म करता है, लेकिन मनुष्य से घृणा मानता है। और मनुष्य से घृणा मानने वाला, हाँ कर्म उसके खराब हो, नीच कर्म हो, शराब पीता हो, तो पशु है, वो फिर मनुष्य नहीं है। तो जो मनुष्य से जो घृणा मानता है उसका दूसरा जन्म उसका पशु का होता है, वो बचेगा नहीं। हाँ गलत खराब कर्म है उसका साथ तजी दीजिए। गंदे कर्म करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, उसको बोलने का होश वासना हो, लड़ता झगड़ता रहता हो, उल्टे सीधे कर्म करता हो, माता पिता को सताता हो, संत गुरुजनों की सीख नहीं मानता हो, धोखे में अपने जीवन को घुमाता हो, वो पशु है। उसका साथ त्यागना चाहिए, है ना? उससे द्वेष नहीं करना चाहिए, उसे बैर नहीं बांधना चाहिए। यदि बैर बांध लिया, उसे द्वेष कर लिया, तब भी पशु खानी को जाएगा। उसे मित्रता कर लिया तब भी पशु खानी को जाएगा। उसकी दोस्ती और बैर दोनों ही ठीक नहीं है। उसे अपना बचाव कर लो। तो सदबुद्ध जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कसाईयों की गली में जो कोई जाएगा दे करके घृणा करे और मार वहां खाएगा। कसाई की गली में कोई पड़ गया और दे करके घृणा करने लगे तो मार खाएगा, वो बचेगा नहीं। इसलिए कसाई की गली है, आपको क्या लेना देना, करेगा सो भरेगा, आप तो मस्त चले जाओ। एक बार फिरोजाबाद में मैं भी जा रहा था, तो कटरा जो पशु करते उस गली में पड़ गया तो चारों ओर वो लटक रहे कटे हुए। हमें सीधा अपने मस्त अपनी चाल चला गया। पीछे मेरे पीछे एक और आ गया, मैं उधर जाके बोले भैया आपके, मेरे से बोले आप कैसे निकले आए? मेरा तो दिमाग खराब हो गया, इतने ऐसे निकला वैसे। मैंने मेरे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या लेना देना, जैसा वो रास्ता तैसी मेरे रास्ता बराबर है ना? कसाई अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। वो कर्म का दंड वो भोगेगा, हम अपने कर्मों का हम भोगेंगे। करेगा सो भरेगा तू क्यों हो खुदा। तो ये भी जैसे मांस की दुकान सामने लटक रही है और आप निकल के गए और एकदम आपके मन में घृणा हो गई, वो घृणा नहीं निकल रही, सोते में भोजन पाते हुए, तो समझ लो कभी साधना में कमजोरी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो हो रहा है सो हो रहा है ना? आप उसको क्या कर सकते हैं? आप रोक नहीं सकते, वो तो होगा ही। मछुआरे मछलियों को मार रहे और मारते, पक्षियों को मार रहे है ना? संत गुरुजनों को पूरा ज्ञान है, पारगी भक्तों को पूरा ज्ञान है, उनको उपदेश दे सकते हैं, समझा सकते हैं। करेगा सो भरेगा और तू क्यों हो उदास, कबीरा तेरी झोंपड़ी और गलकटियन के पास, और करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। लोग कहते हैं कबीरा तेरी झोंपड़ी, कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब ने कह रहे हैं यहाँ पर समझ लेना। तो कोई भक्त था
भक्त ने मकान बनाया और उसी के पास में आकर के गलकटियन ने अपने मकान बनाया। गलकटिया कहते हैं भेड़ को काटने वाले, गल कहते भेड़, जो भेड़ के गले को काटने वाले, बकरियों को काटने वाले, उन्होंने लगा लिया। अब वो भक्त बहुत परेशान, अब क्या करना चाहिए? तो अब वो गया कबीर साहब के पास में, चरणों में सिर झुकाया। क्या गुरु जी बहुत गजब हो गया, क्या कि मेरे घर के पास में और गलकटियन ने अपना घर बनाया है, मैं तो बहुत परेशान हूं। तब कबीर साहब उसे समझा रहे हैं कि कबीरा तेरी झोंपड़ी, कबीरा कहते हैं अबोधी जीव को, तो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों होत उदास। करेगा वो भरेगा, तू उदास क्यों होता है? तू तो अपनी राह जा, अपनी राह आ, शुद्ध साकार पवित्र भोजन पा। और यदि और तुझे घृणा है तो वहां से उस जगह को बदल उस रास्ता को बदल दो। लेकिन उनसे घृणा मानना पाप है, घृणा मानना भी पाप है उन लोगों से। हाँ, घृणा के कर्म स्वयं मत करो, उन कर्म से घृणा करो, उस करने वाले से नहीं, जो वो तो कर्म का फल भोगेगा, बचेगा नहीं। घृणा करनी है तो आप मांस खाने से करो, कभी खाना। दोष दृष्टि जब ही भई और तब उपजो बैराग, बिना दोष दृष्टि के बैराग हो नहीं सकता है। कोई कोई लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो दोष दृष्टि किसी में नहीं करते, हमारे लिए सब बराबर है। हम कबीर साहब के मंदिर में आते तभी बराबर, और दूसरे के जाते तभी बराबर, हम पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, हम तो एक समान है। गंगा पे गंगादास और यमुना पे यमुनादास। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि टेढ़ा चलते चलते इस मनुष्य ने पूरा जन्म खराब किया। सदगुरुदेव कहते हैं फिरहु का फूले फूले फूले। अरे भैया, किस पे फूल के फिर रहे हो? हैं? पुत्रों पे फूल रहे हो, किस पे फूल रहे हो? एक का एक ही बेटा था, उसका नाम था चेला। पिता ने अपने बेटा का नाम क्या रखा? चेला। और घी दूध खूब खिलाया चेला को, अब पहलवान बना दिया। अब कोई कुछ कहता था तो बुलाऊंगा चेला को, तो सब डर जाते थे। अब एक दिन चेला ने कोई काम बिगाड़ दिया, तो पिता ने एक चांटा उसके गल पे मार दिया, और जैसे ही चांटा मारा और चेला ने पिता को उठा के धरती पे मारा, छाती में बैठ गया, है ना। अब खूब उसको बादाम छुआरे, खूब दूध पिलाया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं फिरहु का फूले फूले फूले। पुत्र पे फूलोगे काम नहीं आएगा, बेटी पे फूलोगे काम नहीं आएगा, है ना। आजकल की लड़कियां तो कुछ करना नहीं चाहती, बिल्कुल ना भोजन बनाना चाहे, ना दाल सब्जी बनाना चाहे, सास ससुर को दुख हो देती हैं। और सास ससुर कुछ कहते हैं बेटी भोजन बना, तो क्या कहते हैं होटल से मंगा लो, हमसे नहीं बनता है। और जो नाखून है ना, इतने इतने बड़े रखा लेती हैं। कई मैंने रामत में भी देखा, है ना। पानी लेके आएगी दौड़ करके, साहब जी पानी पी लो। मैंने हम नहीं पियेंगे, हम अपना पीते हैं। क्यों नहीं पिए? क्या कसर है? मैंने पहले तो तेरा यही कसर नाखून देख, है ना। और फिर कितने लाल पीले जो रंगे हुए जो पानी में जाएगा, तू आटा लगाएगी तो आटे में जाएगा, है ना, गंदगी जाएगी, है ना। हम कैसे खाएंगे भैया, तेरे हाथ का बता। तो एकदम फिर वो ये ना कि कटवा देंगे कि अब नहीं लगा, ऐसा नहीं। हाँ तो ठीक है, अंगूठी पड़ी हुई है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, फिरहु का फूले फूले क्यों फूले फिरते, है ना। एक पारखी भक्त थे और उनकी थी लड़की, और उन्होंने शादी करी तो वो लड़की अपने घर गई। तो न ससुर की बात माने, न सास की बात माने, न अपने पति की बात माने। अब कुछ नहीं करेगी तो उसकी शकल तो नहीं देखेगी। तो एक बार उसके पति ने मार लगाई तो वन घर भाग के आ गई। उसके पिता बैठे चौपाल पर, द्वार होता सामने, तो उस पर बैठे थे। तो आई, रो रही थी। पिता बोले बेटी क्या बात है, क्यों रो रही है? कि पिताजी के हाँ कि मेरे पति ने और मेरे मार लगाई है। कि अच्छा, तेरे पति ने तुझे मार लगाई है? कि हाँ। इतनी उसकी हिम्मत, मेरी बेटी मार लगाई, माँ ने मेरी बेटी मार लगाई तो मैं उसकी पत्नी में मार लगाऊंगा। तो 2 डंडा दिए पीठ में। तो माँ ने मार लगाई तो जहां भाग क्यों आई, है ना। अरे उनके पैर जूती, घर में सास से कहती, ससुर से कहती, सेवा करती।
सही वो चलेगी, फिर कभी उसकी शिकायत नहीं आई, सीधी चलने लगी घर में। तो यदि वो उसकी पर्ची लेते तो झगड़ा खड़ा हो जाता। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ये ज्ञानियों का काम। कई जगह सुनवाई में आया कि घर पे वो काम करना नहीं चाहती, सास ससुर कच कहते उल्टा सीधा बोलती, फिर आए कि वो शिकायत अपने घर करती है, फिर वो माता पिता उनसे लड़ते जाएंगे। कई तो साले जाकर के जीजा को पटक देते, तेने हमारी बहन पे हाथ कैसे छोड़ दिया, ऐसे कई जगह होता है। तो ये मूर्खता है, पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, देखना गलती किसकी है। हो सकता है हमारी बहन की गलती हो, है ना, और गलती हो या ना हो हमको क्या लेना देना, है ना। अब तो उनका संग साथ, शादी हो गई, वो अपने दोनों इकट्ठे रहेंगे, अब वो उससे क्या कहता है, वो उससे क्या कहता है ना, इसमें सारा संसार जा रहा है। तो बंदिश सदबुदेव जी कहते हैं कि फिरहु का फूले फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, 100 दिन काहे को भूले। भैया क्यों भूले, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते माँ के गर्भ में, वो दिन भूल गए क्या, कितना दुख होता है। आज ही देख लो, जब माँ बच्चे को जन्म देती है, उसका दूसरा जन्म होता है, बच्चे का भी दूसरा होता है। कोई बच्चा जन्मते ही आधा अंदर पेट में, आधा बार मर जाता है, कोई पेट में ही मर जाता है, कोई जन्म लेने के बाद मरता है? तो जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, 100 दिन काहे के भूले, जो माखी सहते ने बिहुरे, और सोच सोच धन कीना। जैसे मधुमक्खी और शहद को जोड़ती रहती है, और मारने वाले आते हैं, शहद को निकाल लेते हैं, मक्खियों को भी जला देते हैं। जो माखी सहते ने बहुरे, सोच सोच धन कीना, मुँह पीछे लेव लेव कर, भूत रहन कस दीना। और मुँह पीछे सब लेव लेव करते हैं, भूत रहन कस दीना। जो पहले जोड़ा था, जो रखा था, उसको सबको लूट लेते, छोड़ते नहीं कुछ भी, और उनकी भी फिर बात नहीं पूछते। और माता पिता को चाहते कब मरे, कब जल्दी से जल्दी मरे, तब यहाँ का शुद्ध वातावरण हो। है बहू सोचती रहे बुढ़िया कब मरे, तब घर की जी क्लेश कटे। पुत्र समय बाप कब मरे, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं पेट में दर्द, कहीं अस्पताल ले चलो, कहीं कपड़े भिगा दिए, है ना, धोते धोते परेशान, जल्दी से जल्दी इनका शरीर छूट जाए तो ठीक है। खाना पीना भी नहीं देते, नहीं नुकसान करेगा, और डॉक्टर बोला नहीं, डॉक्टर तो कहता खूब खिलाओ, अब कहते नहीं डॉक्टर साहब मने का दिए ये चीज खाना नहीं, हाँ इसलिए एक रोटी खाओ, एक न रात में टट्टी पैसा। तो जो बेचारे निकाह चल लेते थे ना, वो गए काम से, पकड़ लेता खाट, है ना, 60-70 साल का बुढ़ा घर में, और लाठी लेके चलता है, हाथ कपते, है ना, और 80-100 साल के महात्मा और तड़ाके पे जाते हैं। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते शरीर तो जब ही छूटता है जब प्रारब्ध पूरा होता है, तब प्रारब्ध से पहले शरीर नहीं छूटता, लेकिन दुख मिलता है। और जिसको हम दुख देंगे वो बदला जरूर लेगा, ये बदला कभी नहीं छूटता, चाहे तपो हिमांचल धूनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। तो सदबुदेव कहते हैं फिरहु का फूले फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, 100 दिन काहे को भूले। जो माखी सहते ने बिहुरे, सोच सोच धन कीना, मुँहे पीछे ले लो कर सब, भूत रहन कस दीना। दे हरिलो बर नार संग है, आगे संग सुहेला, मृतक थान लो संग खटोला, फिर पुनः हंस अकेला। जारे दे भस्म हो जाई, गाड़े किरमिट खाई, और सीकर स्वान काक का भोजन तन की यह बढ़ाई। रामन रमस मोह के माते परु काल बस हुआ, और कहीं कभी नर आप बदायो ज्यो ललनी भ्रम सुआ। सदबुदेव जी भ्रम से सुआ और नलिका में बच जाता है। इसी प्रकार से भ्रम बस ये मनुष्य बदा हुआ है, वो कहे मेरी पत्नी मुझे साथ देगी, और कब तक साथ देगी, है ना, कोई पता नहीं, बीच में शरीर छूट जाए, बीच में नाराज हो जाए तो छोड़ के भाग जाए, है ना, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो सदबुदेव जी पुकार लोगों के अंदर ऐसा भ्रम है कि हमारा बेटा साथ देगा, हमारी बेटी साथ देगी, कोई नहीं देगा, पड़ोसी तो साथ देगा, उस समय कोई काम नहीं आता। कहते हैं बुजुर्ग थे, उनके घर में 20 लोग थे, उनकी आंख खराब हो गई, उनसे कहा बाबा आंख बनवा लो, नहीं नहीं मेरी 40 आंख हैं, 20 हैं तो सबकी 2 40 हो गई, मुझे नहीं बनवाना। अब एक दिन घर में आग लग गई चारों ओर से, जिनकी आंख थी वो तो भाग गए, और बुढ़े बेचारे वह अग्नि में फंसे गए और जल के मर गए।
तब कहते थे आज मेरी भी आंख होती तो मैं भी इसमें से निकल जाता। तो समय पर अपने नेत्र काम आते हैं। तो सदुदेव जी पुकार के इसी प्रकार से समय पर अपना ही बोध विचार ज्ञान काम आता है। चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं, लेकिन लोग भ्रम में फंस करके अपने पूरे समय को बर्बाद कर देते हैं। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि फिरौका फूले फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध्व को होते सो दिन काय को भूले, जो माँ की सहते ने बिहुरे सो सोच धन कीना, मुए पीछे ले लो कर सब भूत रहते देना, देहर लो बल्ला नार संग है आगे संग सुहेला, मृत थान लो संग खटोला फिर पुनः हंस अकेला, जारे देह भस्म हो जाए गाड़े प्रेम दिखाई, और शिखर स्वान काका भोजन तन की बढ़ाई, राम रंग समोह के माथे पर काल हुआ, और कहीं कभी नर आप बधायो जो ललनी भ्रम सुआ। ये 73 नंबर का शब्द है। तो सदगुरुदेव जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सदगुरु कबीर साहब ने पूरा आर पार का बोध कराया, लेकिन लोग भ्रम में फंसे ही रहे, धोखे में फंसे रहे, दूसरों को फंसाते रहे। सदगुरुदेव जी कहते हैं आज वर्तमान में आप लोगों को समय मिला है, अष्टमासों को धारण करना चाहिए, 10 दोषों को त्यागना चाहिए, माता पिता बुजुर्गों की बात मानना चाहिए, संत गुरुजनों की सीख मान करके जड़ चेतन के भेद को समझना चाहिए, और जो औटकनाटी बातें बेढंगी ये ईश्वर परमात्मा देवी देवताओं की, इनको तो अपने हृदय से दूर करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।